नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं बोल। नाज़रीन, छोटा जहन वो है जो थोड़ा बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझने लगता है। ऐसा ही एक जहन भारत के मुतासिब तरीन, बड़े अदब से मैं अर्ज कर रहा हूं, भारत के मुतासिब तरीन और मुताफन मेजबान अर्नाब गोस्वामी का भी है। थोड़ा सा छोटा होते ही इंसान अपने आप बड़ा समझने लगता है और इतना मुताफिन है कि उसने पाकिस्तान से नफरत की तमाम हदें अबूर कर ली हैं। न कोई हद छोड़ी नहीं है, तमाम हदें अबूर कर ली हैं और बकौल शख्स से कि मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया बकबक करने पर पछताया। तो इनकी बकबक जो है वो ख़त्म नहीं होती, ये बकबक करते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल जो मुंह में भैया आता है बोलते रहते हैं। पहले ज़रा इनका बोलना देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर हम क्या बोल रहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। जरा देखिए। Game has just begun. Terror mothership Pakistan is emerging as the biggest threat to South Asia. Of Pakistani gunships training bullets at innocent women and children in Balochistan. Pakistani generals and the ISI officers will be dragged to the International Criminal Court for their involvement in atrocities in Balochistan. Pakistan will not learn a lesson till we hammer them into submission. After the Uri attack, in which 18 of our soldiers were killed, Pakistan has increased terrorist infiltration, not brought it down. We must hammer Pakistan either politically, diplomatically or militarily into submission. Pakistan cannot afford to engage India aggressively at this stage. No, I think it is your army's design. No, I don't think so. Which you say that to maintain its relevance, the army, Pakistan army, to maintain its relevance, he keeps Kashmir issue alive. This is all nonsense. ये जलापा कहूँ इसको कि क्या कहूँ, चेहरे पर पुरफरेब बादल, आंखों में भांग पीकर तैरता हुआ झूठ और लबों पर किसी सपोले का सा जहर। हकीकत कुछ और है। दूसरा पहलू मैं आपको बताऊंगा। ये तो इनका एजेंडा है या नजरिया मुझे नहीं पता, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरा पहलू ये है कि सी पैक के बाद से, उस सी पैक में एक सी लफ्ज आता है ना, उससे सीसी बहुत होती है। सीसी पता है ना आपको कब होती है? जब मिर्चें लगती हैं। तो सी पैक के बाद से भारतीय अंदाज में लिहाज रहा ही नहीं है। लिहाज तो खैर वैसे भी इनमें था ही नहीं कभी, और कैसे हो सकता है, ये तो हमेशा से नंगे थे और हमेशा धड़ंगे ही रहेंगे, तो लिहाज इनमें हो नहीं सकता, यानी पाया ही नहीं जाता। हकीकत कुल इसके बरक्स है। मैं इनको आज ही के बारे में बता देता हूँ कि आज ही इनकी जो भारतीय आबदोज है वो पाकिस्तानी समंदर को अपनी हला का घर समझ के घुसाई, और हला का घर समझ के ऐसे घुसाई कि जैसे ये वो इनका कोई गाना ना कि तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तो ये गंगा जमुना समझ के इनकी आबदोज हमारी हुदूद में दाखिल हो गई। अब इसी से पता चल जाता है भैया अर्नाब कि दहशतगर्द मुल्क कौन है, कौन घुस बैठिया है, कौन घुसने की कोशिश करता है। ये जो एक पहलू दिखाते रहते हो ना और एक राय अम्मा को हमवार करने की कोशिश करते हो, ये देखो आपके ये भी पहलू देखो कि किस तरह से ये भारतीय आबदोज हमारी समंदरी हुदूद में दाखिल हो रही है। और 15 अगस्त 2016 को अगर आपको आपके नरेंद्र मोदी की तकरीर याद हो, नरेंद्र मोदी नाम सुना है ना, नरेंद्र मोदी की तकरीर याद हो, तो उन्होंने लाल किले से जो भाषण दिया था, उस भाषण के अंदर जो राग लापे थे कि मैं बलूचिस्तान में ये कर दूंगा, मैं बलूचिस्तान में वो कर दूंगा, मैं इंसर्जेंसी कर दूंगा, तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, तो नजर भी आ रहा है कि दहशतगर्द मुल्क कौन है। तो अर्नाब भैया जरा थोड़ा सा होशों में रहियो, क्योंकि मिट गए पाकिस्तान को मिटाने वाले, क्योंकि पाकिस्तान पर मिटने वाले बहुत हैं, पाकिस्तान पर अपनी जान देने वाले बहुत हैं, और इतने ज्यादा जान देने वाले हैं। अरे अंदर जो जलाओ घेराओ की चिता जल रही है ना भैया, उसको अग्नि भी अपने पास से ही लेकर देना, क्योंकि अग्नि भी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए भी मौजूद हैं। तो और एक
मखसूस नैरेटिव, जिसको मैं एजेंडा कहूं या नजरिया कहूं ये मुझको नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि हमें दहशतगर्द कहने से पहले उन मासूम कश्मीरी बच्चों को याद जरूर रखना, उन औरतों को जरूर याद रखना जिनकी इस्मतों को तुमने पामाल किया है, जिन बच्चों की तुमने पैलेट्स मारे हैं, जिनको गोलियां मारी हैं। बुरहान वानी की शहादत को मत भूलना, मासूम बच्चे की शहादत को मत भूलना, जो कश्मीर में तुमने जुल्म सितम के पहाड़ न सिर्फ तोड़े हैं बल्कि जुल्म ढाए हैं। तुमने औरतों की तकद्दुस को पामाल किया है, तुमने उनकी हुर्मत को पामाल किया है, घरों में घुस घुस कर तुमने तलाशी के बहाने क्या कुछ नहीं किया है। उसके बाद कहते हो कि आतंकवाद हम फैलाते हैं। अरे दुनिया में आतंकवाद की इब्तिदा तुमसे हुई है, तुमसे ही आगाज हुआ है। लिहाज तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन आगाज आतंकवाद का वहीं से हुआ है, घरों में घुसकर तकद्दुस को पामाल करना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वासना है ना आपके अंदर, ये जो जिसको वासना कहते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो जाओ, पाकिस्तान की को गंगा का धारा समझ के इसके अंदर दाखिल हो जाओ, तो भैया कैसा सबक सिखाया, आज ही सिखाया। पिछवाड़े से आई हमारी आबदोज हैं, तुम्हारे पिछवाड़े से, और वहीं से वहीं आपको भागते पड़ी। और उसके बाद ऐसे भागते पड़ी कि आप भाग तो निकले हमारी समंदरी हुदूद से, भागना तो पड़ा आपको, जाहिर है कि भागना पड़ता, लेकिन आप ऐसे जले जा रहे हैं, ऐसे आपके अंदर जलन, और वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो तुम्हारे आबदोज ने तो लंगोटी भी नहीं छोड़ी भैया, लंगोटी छोड़े बगैर ही निकल ली। और वो चूंकि हमारी नेवी, हमारी बहरिया, और फिर ऊपर से मक्कारी देखो भैया, अय्यारी देखो कि वो क्या है इनके, को कैप्टन क्या नाम है उनका, कैप्टन डीके शर्मा। वो कैप्टन डीके शर्मा क्या पीके शर्मा थे, जो पीके बोल रहे थे कि हम तो इन हुदूद में दाखिल ही नहीं हुए हैं। और इनके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ भी एक चैनल है भैया, हमारा जो चैनल है, हमारे यहाँ एक पाकिस्तानी चैनल है, वो बार बार दिखाता रहा कि पाकिस्तानी आबदोज की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है या महदूद कर दी गई है। अरे भाई, इसमें भारत की आबदोज को पाकिस्तानी आबदोजों ने या पाकिस्तानी बहरिया ने भारत की नकलो हरकत को महदूद किया है, लेकिन आप भारत की निकाल कर अपना एजेंडा या अपना नजरिया बोल गए। लेकिन दूसरा पहलू आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आए नहीं हैं, तो आपको गालिब का शेर सुना देते हैं। दिल्ली के बल्ली मारा मोहल्ले में मिर्जा गालिब का घर तो आज भी वहीं मौजूद है ना, तो गालिब का शेर सुन लो, मेरे वक्फे की तरफ जाते हैं। गालिब का शेर आपको अर्नब गोस्वामी सुना देते हैं कि हाँ वो खुदा नहीं, हाँ वो खुदा नहीं, हाँ खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। तो आना मत आइंदा यहां पर, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, अब तो बहुत चल गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, इंतहाई मोहतरम, उनकी कुछ मसरूफियात आड़े आ गई हैं एक बहुत अहम तरीन काम में। मसरूफियात ये हैं कि वो इतने मसरूफ हो गए हैं, खुदा जाने किस काम में मसरूफ हैं, कि इस बरस 12 रबीउल अव्वल को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, जो कि हर बरस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाती है, उसके वेन्यू को, उसकी जगह को तब्दील करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि मसरूफ बहुत मसरूफ है। अब न जाने 29 नवंबर के बाद से ऐसी क्या मसरूफियत है कि जो 12 दिसंबर तक वो इस्लामाबाद नहीं जा सकते। हालांकि 29 नवंबर के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि 29 नवंबर के बाद सब अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, यानी कुछ होगा ही नहीं 29 नवंबर के बाद। भाई समझ रहे ना 29 नवंबर, आप मैं 29 नवंबर समझ आ रही ना, उसके बाद सब बेहतर हो जाएगा। भाई कहने वाले तो यही कह रहे हैं ना, जो मुस्लिम लीग के लोग हैं। तो भाई जब सब बेहतर हो जाएगा तो इस्लामाबाद जाने में क्या सूरत माने है, क्यों नहीं जा रहे आप। लेकिन आपने पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आपने कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस, उसको आपने लाहौर मुंतकिल करवा दिया है, जिसमें 2 करोड़ से जायद रुपए और लगेंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादरी साहब, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं ऐसी क्या वजह हो गई है कि हमारे वजीर आजम साहब, हमारे मोहतरम वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, जिनके नाम में शुरू में मोहम्मद नवाज शरीफ भी लगता है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद क्यों नहीं जा सकते? अस्सलाम वालेकुम सरवत एजाज कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं आपकी? खैरियत से हैं? हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह। आप डॉक्टर साहब, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है। सरवत भाई, ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि सीरत कॉन्फ्रेंस अब मुनक्किद होने जा रही है लाहौर में, क्या फरमाइएगा? डॉक्टर साहब, मैं यकीनन इस मौजू पे आता हूँ तो कुछ दो जुमले कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम शुरू करने पे कि ऐसा नहीं चलेगा, इसकी मुबारकबाद। शुक्रिया। और दूसरा ये पाक बोल का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने अवाम की सच और अवाम की आवाज को बोल में तब्दील फरमाया। और दूसरा एक और जो मैं अपना पाकिस्तान से का एहतजाज भी कि भारतीय आबदोज जो हमारी हदूद में दाखिल हुई, जिसका आपने बड़ा तफसील से जिक्र किया, लेकिन आज हमारी पाक बहरिया ने आज इस जो इनकी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने बताया कि समंदरों की लहरों पर भी हम मौजूद हैं और इनकी साजिश को बुज़दिलाना नाकाम बनाया। लिहाजा पाक नेवी ने यह कहा ये तो सही है, ऐसा नहीं चलेगा। ये ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल पाक नेवी ने कह दिया। लेकिन ऐसा भी तो नहीं चलेगा ना कि सीरत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होती रही है, अब वो लाहौर में हो रही है, क्या ऐसा चलेगा? ऐसा भी नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं चलेगा। डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, अशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पाकिस्तान हमने ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जब इसकी मुंतकिली हुई और हमने ये काफी अरसे से एक बात ये कही कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सब मनाते हैं, यकीनन मनाए, मनाना भी चाहिए। हमारा एक मुतालबा ये भी था कि इसको मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक किया जाए और इसका एहतमाम बल्कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में होता है, होना चाहिए। तो यकीनन आज मैं एक मशकात शरीफ देख रहा था कि 179 सफ़े पे कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन को आप, ये मेरी पैदाइश है और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया, लिहाजा इसे खूब मनाओ। तो हम समझते हैं कि लाहौर में भी एक तकरीब हो जाए, लाहौर में भी हो जाए, लेकिन अब हर चीज लाहौर में ही हो रही है, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा, ये लाहौर में ही सब कुछ हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब, सी पैक से हम ये देख रहे हैं कि आज आप सी पैक में तुर्की के वजीर आजम सदर तशरीफ लेकर आए तो उसके अंदर आपको 3 सूबा के वजीर आला मौजूद नहीं थे। क्या वो 2 भाइयों की मेहमान नवाजी के लिए आए थे या पाकिस्तान के लिए आए थे? अच्छा। एक बात। इसी तरह अगर आप दीगर सीपैक के मंसूबों पर गौर करें, इजलासों के गौर करें, तो उसमें भी यही चीजें हमें नजर आती है। और ऐसी क्या चीज है कि वो आपके ख्याल में ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या वजीर आजम साहब बीमार हैं, वो सफर नहीं कर सकते इस्लामाबाद का? अगर वो बीमार हैं तो गवर्नर भी बीमार है, तो फिर गवर्नर भी बीमार रखा है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में मजीद ओहदों पे बीमार लोग ही आएंगे या शायद किसी डिप्रेशन की वजह से इस्लामाबाद नहीं जा रहे, या 29 नवंबर के बाद इस्लामाबाद की कोई सूरत हाल ऐसी होने वाली है सरवत भाई कि वो नहीं जा सकते? क्या ऐसा चलेगा? हमने तो ये सुना है 29 नवंबर के बाद हालात अच्छे हो रहे हैं, 29 नवंबर के बाद सब कुछ बदल जाएगा, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाएगी, पाकिस्तान में अदल आ जाएगा, पाकिस्तान में तालीम आ जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। हम तो ये समझ रहे हैं 29 नवंबर के बाद जैसा ये इंप्रेशन दे रहे हैं। लेकिन हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि प्रोग्राम जो इस्लामाबाद में हो रहा है आप लाहौर में दूसरा अरेंज करें। लेकिन मैं आपको एक और बात, बहुत शुक्रिया सरवत एजाज कादरी साहब, हमारा प्रोग्राम के एक फॉर्मेट खास है कि हम ये भी आपको बताते हैं कि कहां पर क्या कहा गया है और उसका दूसरा पहलू क्या है, क्योंकि एजेंडा और नजरिया हमारे लिए बुनियाद रखता है। हम आपको एक वेबसाइट की तरफ, बल्कि हमको आप गूगल पे लेके चलते हैं ना, हम क्यों? देखिए, हाथ कंगन को आरसी, क्या सीधी सी बात है, जो सब कुछ है वो सामने है। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। तो आइए आपको पहले दूध दिखाते हैं, फिर उसका पानी दिखाते हैं। दूध ये है कि जब हम गूगल पर जाते हैं तो हम लिखते हैं कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस अब लाहौर में होगी। जब हम जैसे ही लिखते हैं ये उर्दू में, तो गूगल हमें 2 लिंक्स देता है शुरू में, वो हम आपको लिंक्स दिखा रहे हैं, आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। पहला लिंक है ARY न्यूज चैनल का। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें पूरी खबर नजर आ जाती है। लेकिन 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 जरा धीरे से, जरा हौले से, जब हम दूसरे लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक है e.jung.search.com फला 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 फला। और जब हम उस पर क्लिक करते हैं
तो हमें ये स्टोरी गायब नजर आती है। ये बिल्कुल हैरी पॉटर की चादर पहनकर गायब हो गई है। ये स्टोरी बिल्कुल सुलेमानी टोपी पहनकर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर ये पता चल जाता, क्योंकि एक जानिबदाराना सोच तो है ना, एक नजरिया, एक एजेंडा तो है। तो दूसरा पहलू ये है जो कि देख लिया जाए कि आप जब इधर क्लिक करेंगे, जंग पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको अमन ही अमन नजर आएगा, यानी यहां पर आपको वो खबर दिखाई नहीं देगी। यह है दूसरा पहलू। अब अल्लाह जाने नवाज शरीफ साहब क्यों इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते। हालांकि नवाज शरीफ साहब 29 तारीख के बाद से समझ तो हम यही रहे कि बहुत मजबूत होने वाले हैं, बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। तो भाई जब कितने मजबूत होने वाले तो फिर आप चले जाए ना इस्लामाबाद, क्योंकि लाहौर में आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। नंबर 1 शो ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद। अशफाक अहमद कहा करते थे कि जहां सब कुछ चलता हो वो मुल्क नहीं चलता। तो पहले जो कुछ चलता था वो चलता था, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। बोल अवाम बोल, ये हमारा सेगमेंट रोजाना हुआ करेगा, जिसमें हम आपके मसाइल आप ही की जबानी उन तक पहुंचाएंगे जो सब कुछ चला रहे हैं, और उनको हम बताएंगे ऐसे नहीं चलेगा। रोड टूटे हुए, गाड़ी बड़ी स्लो चलती है, खड्डों में मर दौड़ के चलती है, मरीजों को परेशानी है। तकरीबन यहाँ से लेकर सेफूरा तक लोगों को बहुत परेशानी, बहुत मसाइल का सामना है। ये हुक्मरानों से गुजारिश ये है कि ये कुछ सोच के नाखून ले लें, आवाम के लिए भी कुछ सोच लें, और इस यूनिवर्सिटी रोड के लिए गवर्नमेंट कुछ तवज्जो तो देना। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? और इन सड़कों का ये हाल है कि यहाँ जो गर्द आलूद और ये सांसों की बीमारियाँ पैदा हो रही है। रास्ते में इतने खड्डे जंप हैं कि हमारे से जो है ना ब्रेक मारते हैं हम, पेशेंट कभी कभार ऐसा मिलता है हमारे को रास्ते में एक्सपायर हो जाता है। हम हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे साथ इतनी ज्यादतियाँ क्यों? हमारे अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस सड़क पे थोड़ा रहम फरमाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये अब आवाम की आवाज बन जाएगी आज से, ऐसे नहीं चलेगा। ये टूटी हुई सड़कें, ये बड़ी बड़ी भड़कें, ये इख्तिदार की ठरकें, ऐसे नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा। अब आवाम हमारे साथ है, साथ साथ बोलेंगे रोजाना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वक्फे के बाद आते हैं और फिर आपको हम जरा हमारे एक बहुत ही बड़े मारूफ, बहुत बड़े बुलंद पाया एक एंकर हैं, उनकी कुछ हम जज्बाती गुफ्तगू का इब्तिदाई हिस्सा दिखाएंगे। और वो पहलू जो एजेंडा है या नजरिया मुझे नहीं पता, लेकिन असल जो दूसरा पहलू है वो हम आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की नंबर 1 ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान का नंबर 1 शो ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद। बिला किसी तवक्कुफ और तमीद बांधे हुए आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शो में जहां देखिए कि इब्तिदा कैसे हो रही है। कामरान खान ने दुनिया न्यूज में अपने शो में नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि वजीर आजम ने भारत को 2 टोक जवाब दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से उसके वजीर आजम और उसके तमाम फौज के तमाम सरबराहान ने आज 2 टोक पैगाम दिया एक मकाम से भारत को, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। Our strategic vision gives utmost priority to the defense of our motherland. Our government is committed to following a policy of non-interference in other countries' internal affairs and expects the same from others to enable a lasting peace in our region. भारत को 2 टोक जवाब देने वाले कोई और हैं। मोदी साहब हो, चाहे रॉ हो, चाहे कोई भी हो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी सरहदें बिल्कुल महफूज है। आपको पता होना चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को, उनकी चालों को, उनकी साजिशों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा खान साहब, ऐसे नहीं चलेगा। आप 2 शरीफों में तमीज नहीं कर सके किस शरीफ ने क्या कहा है। आपने नवाज शरीफ पर सारी बात कह दी कि उन्होंने ये कहा है। ये तो राहिल शरीफ साहब ने कहा था। खान साहब आपने तो सबको यानी
इतनी मोहब्बत ना दिखाइए। अगर मैं आपको इमरान खान कह दूं तो आपको बुरा लगेगा ना, 2 खान को मिला दूं मैं, आप भी कामरान खान है, वो इमरान खान है, तो देखिए ऐसे नहीं चलेगा। ये बहुत अजीब सी बात है, इस तरह ना करें, क्योंकि जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। मोदी को ललकारा है जनरल राहील शरीफ ने और मोदी को पुचकारा है मियां नवाज शरीफ ने। तो ललकारा और पुचकारा, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क होता है, जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि दूसरा पहलू दिखाने के लिए अब हम भी मौजूद हैं। ये एजेंडा और नजरिया जो भी है ना, अब ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। एक और हम आपको दिखाते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त नजरिया है, पता नहीं क्या है, जरा देखिए, जरा अंदाजे गुफ्तगू देखिए, जहांगीर तरीन साहब से बात कैसे की जा रही है, जरा देखिए तो सही। 4 साल से आप गूगल करके इनकी उम्र चेक कर लें, तो ये कहानी सेकंड हैंड मैं याद करता हूं। और ये शहजाद साहब जो थे 1980 में शायद 3-4 साल से थे, आप गूगल करके इनकी उम्र चेक कर लें, तो ये कहानी सेकंड हैंड। तरीन साहब आपने खुद ने गूगल करके चेक नहीं किया, यही मसला है। अखबार पढ़ना या फिर कोई एक टीवी चैनल देख लेना, किसी एक टीवी चैनल ने चला दिया, वो 3-4 साल के थे और आपने खुद ने वेरीफाई नहीं किया। मसला ये है कि आप लोग टीवी चैनल से आगे नहीं निकलते। यार मैं गूगल पढ़ाता हूँ आज तो मैं, है तो गूगल पढ़ते हैं आप, गूगल का बड़ा शौक है ना गूगल करने का। गूगल सुन लो, एक हकीकत जरा मुलाहिजा कर लीजिए गूगल के पाकिस्तान में 1990 तक कोई सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और फौजी अफसर मुल्क से बाहर जायदाद खरीद नहीं सकते। गूगल में लिखा है, गूगल बाबा गूगल में लिखा है, कोई जायदाद नहीं खरीद सकता था। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद ये कानून खत्म कर दिया। इस कानून का पहला फायदा मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उठाया, दूसरा शरीफ फैमिली ने उठाया, उसके बाद तो फिर लाइन लग गई और शेख अहमद अत्तानी, ये सानी भी नहीं है और ये थानी भी नहीं है, ये अत्तानी है, सानी अरबी में अत्तानी कहते हैं इसको। और इनकी कंपनियां लंदन में रियल एस्टेट का काम करती थी। ये कंपनियां टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनियों के जरिए जायदादें खरीदती थी। ये लोग सेंट्रल लंदन में हाइड पार्क के बेशुमार फ्लैट्स के मालिक थे। इन फ्लैट्स में मेफेयर के वो 4 फ्लैट्स भी शामिल हैं गूगल बाबा, जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ख्वार हो रही है, बल्कि केस लड़ रही है। ये फ्लैट्स पैनामा में रजिस्टर्ड 2 ऑफशोर कंपनियों नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्को लिमिटेड के नाम थे। शेख अहमद अत्तानी ने ये फ्लैट्स 92-91 में नवाज शरीफ फैमिली को दे दिए। क्यों दिए इसका जवाब अभी तक सरेदस्त मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन ये जवाब भी जल्द वक्त के बतन से बाहर आ जाएगा। वक्त का पेट सब कुछ उगल देता है। और फिर उसके बाद एहतिसाब की जिम्मेदारी सैफुर रहमान को सौंपी गई गूगल बाबा। और याद है ना गूगल बाबा, सैफुर रहमान कौन है? सैफुर रहमान वही है जो भुट्टो फैमिली पर छुरे, कैंची, कांटे, लाठियां ये सब लेकर चल पड़े थे। और फिर वही सैफुर रहमान जिनकी गुफ्तगू टेप शेप हुई थी, गूगल बाबा याद आया। तो ये एक दूसरा पहलू आप दूसरों से मत कहा करें। और मैं भी सियासतदानों से कहूंगा कि अब ना घबराएं, अब हम आ गए। तो अब अगर आपका कोई भी मौक़िफ़ बयान नहीं कर रहा है तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आप हमें बताइए, हम आपके मौक़िफ़ को बयान करेंगे। यहाँ इस वक्त हमारे साथ सिंध हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब जज हमारे मौजूद हैं, जनाब ख्वाजा नवेद अहमद एडवोकेट साहब। और ख्वाजा साहब इसके कानूनी पहलू पर भी हमें थोड़ी सी रहनुमाई कर सकते हैं कि कतरी खत आया है। पहले तो कहते थे हमने कतरा करके जमा किया है और अब सारा हिसाब जो है वो कतर से आ रहा है। तो जरा ख्वाजा नवेद साहब से दरियाफ्त करते हैं, क्योंकि गूगल बाबा ने कहा है कि आप गूगल नहीं करते, गूगल चेक नहीं करते, पता नहीं है आपको ये फैमिली क्या है, ये कौन है फैमिली? सर आज सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा जोक चल रहा था। जी सर। वो ये था कि किसी ने पीपल्स पार्टी के शख्स ने पूछा इनसे कि ये आपने कतरी शहजादे से ये खत कैसे बनवाया? हाँ। या किससे बनवाया? हाँ। उन्होंने कहा जहां से आपने वसीयत बनवाई थी। अच्छा उस वसीयत का भी जिक्र हो गया। तो ये खत भी ऐसे ही आया है सर। जाहिर है आप देखिए ये खत, इसके बारे में मतलब अव्वल तो ये है कि इस खत को इस स्टेज पर पेश करना मैटर सब जुडिस है, मैं बोलना अच्छा नहीं समझता। सब जुडिस मामला है। हाँ। हमें उन्हीं पहलुओं में बात करनी लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि जब हम यंग सर वकालत स्टार्ट की थी 1975 में जी, तो वहाँ ये जैसे ना चोरों वोरों के केस चलाते थे, पता चला जी कि रात को पकड़ा गया, जामा तलाशी ली तो उसमें से कड़ा निकल आया सोने का। पुलिस वाले ने पूछा ओए ये कहाँ से लिया? उन्होंने कहा जी ये मेरी फूफी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा फूफी किधर है? कहता फूफी मर गई है। तो सही ये लेटर भी लेकिन ऐसे जेब से निकल आया। एक बात तो है ना, तो इतने सीरियस केस को इस अंदाज से चलाना जी कि फूफी के कड़े की तरह, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता। मतलब इतने हाई लेवल पे। और अभी तो खैर हम चूंकि वो मैटर सब इस मामले में ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि फाइनली
उसकी जो भी एप्रिसिएशन करनी है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। लेकिन ये बात उसकी वैलिडिटी और उसकी ख्वाजा साहब ये हकीकत है अपनी जगह पर कि ये फैमिली जो कि कतरी फैमिली है, ये खुद भी पैनामा लीक्स को भुगत रही है, ये खुद भी उसमें इन्वॉल्व है और उनको ही शामिल किया गया है। मुझे बहुत एक वाकया याद आ गया, बल्कि वाकया नहीं, एक जुमला कहूंगा कि बरसों पहले आपको याद होगा कि सिंध की एक बेटी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को आवाज दी थी। इस बार पंजाब की एक बेटी ने अपनी कंपनियां बचाने के लिए हमद बिन जासिम को आवाज दी है। बस थोड़ा सा मोहम्मद में से हमद आ गया है और इधर से जासिम में से कासिम हो गया है, थोड़ा सा फर्क है। चोगा वही है। एक मैं आपको जरा थोड़ा सा, चूंकि अब हमारा आप तशरीफ ले आ चुके हैं, तो एक हमने अपना बड़ा खूबसूरत सा सेगमेंट रखा है, पकड़ा गया। अच्छा, हाँ, जज के सामने तो पकड़ा गया ना भाई जज जब बैठा है तो पकड़ा गया, जाहिर है। तो आप वकील भी हैं, जज भी रह चुके हैं माशाल्लाह, अब तो आप लॉयर हैं, तो अब पकड़ा गया जरा कुछ है, दिखाते हैं आपको, फिर आप बताइएगा पकड़ा गया कि नहीं गया। वैसे यहाँ कोई आवाज भी आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक आवाज जरूर आएगी। अच्छा, तो हाँ, वो आएगी, वो आपको बता देगी, थोड़े से हिंट्स आपको दे देगी, को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। जरा देखते हैं भाई, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। लंदन की प्रॉपर्टीज 90 की दिहाई में खरीदी गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ। मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज है जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। ये क्या पकड़ा गया? मुझे एक बात बता दें, तो ये कभी मरियम सफदर हो जाती है, कभी मरियम नवाज शरीफ हो जाती है, फिर कभी मरियम सफदर हो जाती है, फिर मरियम नवाज शरीफ हो जाती है, ट्विटर पे मरियम नवाज शरीफ है, घर में मरियम सफदर है, फिर अब्बू के पास आती है मरियम नवाज शरीफ हो जाती है, कैप्टन सफदर के पास जाती है मरियम सफदर हो जाती है। ये क्या है? ये जमहूरियत की खूबसूरती है। ये भी जमहूरी हुस्न है, ये जमहूरी हुस्न। आप पास गए देखे ना, जमहूरियत में आपको आजादी है। खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा खास करे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो ये भी जमहूरियत का हुस्न है। मगर पकड़े तो गए ये लोग, अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इजाफा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया। ये जो लाई है ना, ये जो झूठ पकड़ा जा रहा है, ये देखिए आप लाख खतूत देते रहे और हम जाहिर है कि हम नहीं बोल सकते, ये कोर्ट में मामला है, सब जुडिस है। लेकिन जो इस वक्त हम दिखा सकते हैं, जो माजी में आपने कहा, जो आपके ट्वीट्स हैं, जहां पर आपने ट्विटर पर अपनी गुफ्तगू की है, आपने खुद का, आप ट्रस्टी भी हो जाती हैं, कभी आप मालिकन भी हो जाती हैं, आपके भाई माशाल्लाह, वो ऐसा लगता है कि वो जैसे ही उन फ्लैट्स में पहुंचा, अचानक एक आदमी अंदर से निकला, उसने बाहर आकर कहा भाई ये तो तुम्हारी फ्लैट थे, लो ये सारे कागजात वगैरह। तो कुछ मालूमात नहीं मिल पा रही है कि ट्रेल है कहाँ। तो इसीलिए ये हमने सेगमेंट रखा है। इसी तरह के जो आगे मामलात आएंगे उनमें पकड़ा गया कैसे, कोई तबसरा फरमाइएगा कि सीधा सीधा एक ट्रेल बता दें तो ज्यादा बेहतर है, वरना आगे चलकर आपको क्या लगता है कि जो अदालत की कार्रवाई हम देख रहे हैं वो क्या, किस रुख की तरफ जाएगी? एक आपका तबसरा, एक अदालत तो खैर बात की बात है। हमारे स्कूल में एक टीचर था सर, मैं 7वीं 8वीं जमात में पढ़ता था, तो उसने एक बात कही थी बड़ी अच्छी। उसने कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए जो असल वाकया हो सच बता दिया करो। वो बच्चे आते थे ना जी, वो कहते थे साइकिल पंक्चर हो गई, पता चला साइकिल आई नहीं, होगी तो पंक्चर होगी। हाँ। बस सीधा कहो कि मैं लेट हो गया, देर से सो के उठा। हाँ। तो वो ये कहते थे कि मतलब साइकिल पंक्चर हो गई, तो फिर अगला सवाल है कि पंक्चर लगवाया किससे? पंक्चर के पैसे थे तुम्हारी जेब में, तो फिर और वो साइकिल अब कहाँ है? तो पता चला वो तो पैदल चला आ रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो जो उन्होंने उस उम्र में सिखाया था कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं,
तो आज ये बिल्कुल सूरत हाल है। अगर ये आपके ख्याल में अगर सच बता दिया जाता शुरू से तो ना कोई कहानी बनती ना कुछ होता, ज्यादा ज्यादा यही होता कि भाई आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया तो आप एक वो SRO निकाल के कह देते कि भाई पास्ट के भी डिक्लेयर कर दो। आपके ख्याल में 29 तारीख तक जाहिर है कि कोड जा रहा है, 29 तक गया है, तो 29 क्यों सब चुन रहे हैं? हर शख्स 29वें की तरफ। वैसे तो 29वें रोजे को खींच लाते हैं हिलाल, इत्तेफाक इसको समझिए या कि मुल्ला का कमाल, एक बड़ा मशहूर शेर है शायर का। हम लोग रमजान वगैरह में तो जाते थे 29वें चांद की तरफ कि भाई आज ईद होगी कि नहीं होगी, कल चांद होगा कि नहीं होगा। ये इस दफा की 29 तारीख की तरफ क्यों जा रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, सितारों का हाल तो आप खुद जानते हैं और सितारों पे कबंद भी डालते हैं और पूछ आप हमसे रहे हैं, सारी बातें आपको खुद पता है। 29 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। जनरल राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट के भी वही दिन है और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी तारीख आ रही है। तो इतनी कयास आराइयां हैं जिनको ममनू करार दिया गया है कि मत करें। लेकिन आप बता दें कि 29 के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा या ऐसे नहीं चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 29 के बाद भी ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? क्योंकि अगर कोई ये समझ रहा है कि 29 के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे तो मालूम चलेगा ऐसे नहीं। अभी से बता दें, अभी से बता दें, आप बता दें, आज आप भी पहले बता दें। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब तो ख्वाजा साहब ने भी कह दिया ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप सब लोगों ने ये उम्मीद लगा ली है 29 तारीख से कि 29 के बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंतहाई बरादराना मशवरा है और ख्वाजगाना मशवरा है और इंतहाई नवीदाना मशवरा है और बहुत ही मोहब्बत के साथ आपको बताना चाहता हूं ऐसे नहीं चलेगा। आइए आपको जरा एक डॉन की हरकत दिखाता हूं। डॉन की वैसे तो आजकल बहुत सारी हरकतें, जरा ये हरकत देखिए। डॉन बताना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है डॉन? भैया नवाज शरीफ साहब है, वजीर आजम है, जो साथ बैठे वो आर्मी चीफ है, क्या बताना चाह रहे हैं? ताल्लुकात खराब है, ताल्लुकात अच्छे, और क्या बताना चाहते हो डॉन भैया? जरा देखिए तो सही। क्या कर रहे थे ये? और पीछे बैठे हुए हंस भी रहे हैं लोग। ये आप उनकी हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो वर्दी में है और वो अगर मुस्कुरा रहे हैं, तो आप बताना क्या चाह रहे हैं डॉन क्या बताना चाह रहे हैं कि वजीर आजम और राहील शरीफ साहब के दरमियान कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है या ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं? भाई वो वजीर आजम है, वो आर्मी चीफ है। अब आप जिस तरह दिखा रहे हैं ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये बात अब बिल्कुल तय। अब हम आ गए हैं, बोल का ये प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा, रोजाना होगा 10:30 बजे, क्योंकि हम सब मिलकर आपको ये कहना चाहते हैं उन तमाम प्रॉब्लम मेकर्स को कि हम ट्रबल शूटर्स आ गए हैं। और ट्रबल शूटर्स का एक ही नारा है, एक ही जुमला है, क्या ख्वाजा साहब? नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अल्लाह हाफिज, कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने साथ तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इस अपने बंद के साथ आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।